मैं 18 का हो गया हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। लेकिन डेट लोकेशन पर पहुंचते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मेरी डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं रोज उनकी क्लास बंक करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहां से भागने वाला था कि उस गॉर्जियस प्रोफेसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? इस नई दुनिया में टाइम ट्रैवल किए मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरे डैड ने मुझे डेट पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो ब्यूटीफुल है, जेंटल है और उसकी जॉब भी स्टेबल है एज ए टीचर। बस एक ही फॉल्ट था कि वो अब्रॉड स्टडी करने गई थी और इस साल वापस आई। इसलिए एज में वो मुझसे 6 साल बड़ी थी। और मुझे ब्लाइंड डेट से सख्त नफरत है। टाइम ट्रैवल से पहले भी मेरी फैमिली मुझे फोर्स करती रहती थी। शुरू में मैंने चेकआउट करने का प्लान बनाया, पर मुझे सिर्फ गोल्ड डिगर लड़कियां मिली। आते ही उनकी क्लासिक डिमांड होती थी, कार, हाउस और बैंक बैलेंस। ये सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। ये डेट करने आती हैं या कोई रिच शुगर डैड ढूंढने? और मैं भी ऐसी औरतों को कभी एंटरटेन नहीं करता। ना डिग्री, ना जॉब, ना सेविंग्स। समझ नहीं आता ऐसी डेट्स का पॉइंट क्या है। वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत केयरिंग है, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली रिजेक्ट नहीं कर पाया। मुझे उस ब्यूटीफुल टीचर से मिलने जाना ही पड़ा। तय किए गए कैफे में पहुंचकर मैंने अपने डैड का भेजा हुआ लोकेशन चेक किया, विंडो सीट, ईस्ट से सेकंड टेबल। जैसे ही मेरी नजर वहां पड़ी, एक फेमिलियर चेहरे ने मुझे इतना शॉक किया कि मेरा फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। घबराहट में मैंने किसी तरह अपने गिरते हुए फोन को बैलेंस किया। मैंने दोबारा टेबल नंबर 2 की तरफ देखा, जहां एक औरत अपना लैपटॉप यूज कर रही थी और उससे एक मैच्योर और एलिगेंट ऑरा आ रहा था। ओह शिट, ये तो सच में लुओ चिंगहान है। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लुओ चिंगहान लास्ट सेमेस्टर मेरी मेजर क्लास की टीचर थी। क्योंकि मैं रोज उसकी क्लास बंक करता था, उसने ना सिर्फ मुझे याद रखा, बल्कि मुझे फेल भी कर दिया। हालांकि मैं बहुत ढीठ हूँ, लेकिन उसकी इतनी क्लासेस बंक करने और हमेशा केयरलेस एटीट्यूड दिखाने के बाद अब उससे ब्लाइंड डेट पर मिलना, इससे अच्छा है तो मुझे मार डालो। मैं वहां से एस्केप करने का कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही रहा था कि तभी उस जानी पहचानी मैच्योर वॉइस ने मेरा नाम पुकारा। लिनी, तुम आज फिर लेट हो। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मैं बच नहीं सकता था। मुझे फेक स्माइल के साथ लियो चिंगहान के सामने बैठना ही पड़ा। सॉरी टीचर लियो, इस बार मैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, लियो चिंगहान ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। इस बार किसी ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवा रहे थे, या तुम्हारा कोई रूममेट फिर से शादी कर रहा है? मेरे दोनों रेगुलर एक्सक्यूजेस पकड़े गए। मैंने सीधा सारा ब्लेम अपने डैड पे डाल दिया। इस बार मेरे डैड ने मुझे लेट इन्फॉर्म किया। ये क्लियर था कि लो चिंगहान को पहले से पता था कि उसकी ब्लाइंड डेट मैं हूं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये पक्का मेरे डैड का कोई सीक्रेट प्लान था। क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाए हो? मैं लुओ चिंगहान को कंफ्यूजन से देखने लगा। समझ नहीं आया कि वो ये क्यों पूछ रही है। तो चलो मैरिज रजिस्टर करते हैं। अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखते हुए लुओ चिंगहान ने सीरियसली कहा, क्या ये थोड़ा फास्ट नहीं है? तुम 20 साल के हो गए हो और अभी तक सिंगल हो। पक्का तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे होंगे। कोइंसिडेंस से मेरे साथ भी यही सीन है। जब हम दोनों ही फैमिली प्रेशर में हैं, तो अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमें कोई फोर्स नहीं करेगा। हम फैमिली के सामने एक्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मुझे उसका प्लान काफी लॉजिकल लगा। अगर आज मेरा और लुओ चिंगहान का डील फिक्स नहीं हुआ, तो मेरे डैड पक्का कोई और डेट अरेंज कर देंगे। और वैसे भी लुओ चिंगहान की ब्यूटी टॉप टियर है। वो एक एब्सोल्यूट स्टनर है। उसके साथ हस्बैंड वाइफ बनना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं उठा और लुओ चिंगहान के साथ कैफे से बाहर निकल गया। हम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। आईडी शो किया, वेडिंग फोटोज क्लिक की, सर्टिफिकेट लिया और सब कुछ एक झटके में हो गया। उसके बाद हम सीधे घर आ गए। घर पहुंचते ही मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपने डैड लिन ये के सामने पटक दिया। ओल्ड मैन, मेरा कंप्यूटर वापस करो। क्या बात है इतनी जल्दी? लिन ये के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। मैंने अभी तक अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी टीचर है? ये याद आते ही मुझे गुस्सा आ गया। ये तुम्हारे भले के लिए था। अगर मैं बता देता तो तुम कभी नहीं जाते। क्या तुम और लुओ चिंगहान सच में शादी कर चुके हो? जब मुझे लगा कि मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो मैंने बहस छोड़ दी और कंप्यूटर पर अपना गेम खेलने लगा। अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर लुओ चिंगहान का नाम था। टीचर लो, क्या कोई प्रॉब्लम है? लिनी, तुम्हारा आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। मैंने तुरंत अपनी पॉकेट्स चेक की। बिल्कुल, वो पूरी तरह खाली थी। मेरे घर आकर ले लो, मैं तुम्हें एड्रेस फॉरवर्ड कर रही हूँ। फोन रखकर मैं दोबारा बाहर निकला। 10 मिनट बाद मैं सिटी सेंटर के एक प्रीमियम अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मुझे अब रियलाइज हुआ कि लुओ चिंगहान एक रिच गर्ल है, लेकिन यह लॉजिकल भी था। एक 26 साल की फॉरेन रिटर्न्ड पीएचडी होल्डर जो यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो पक्का किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती होगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जाकर मैं उसके डोर पर पहुंचा और नॉक किया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से लियो चिंगहान की आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही मैंने लियो चिंगहान को स्टडी रूम में जाते हुए देखा। तुम्हारा आईडी कार्ड टेबल पर है। टीचर, क्या आप बिजी हैं? मैंने कैजुअली पूछा, क्योंकि आज पूरा दिन लियो चिंगहान काफी रश में लग रही थी। हाँ, स्टडी रूम से उसकी आवाज आई और उसके तुरंत बाद उसकी आवाज का लेवल थोड़ा बढ़ गया। लास्ट सेमेस्टर जो क्लास तुमने मेरी फेल की थी, उसका क्या प्लान है? क्या अभी मेकअप एग्जाम बाकी नहीं है? मैंने बहुत कैजुअली जवाब दिया।
मुझे जरा भी टेंशन नहीं थी। क्या तुम मेकअप एग्जाम क्लियर कर लोगे? लो चिंहान के इस एक सवाल ने मुझे पूरी तरह साइलेंस कर दिया। मेरा मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बेशक मैंने इसे खुद चूज नहीं किया था। जब मैंने टाइम ट्रैवल किया था तब मैं पहले से ही एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था। अगर मैंने मेकअप एग्जाम पास नहीं किया तो मुझे कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, रिपीट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। पता नहीं कब लुओ चिंहान स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसकी प्योर ब्लैक ड्रेस के नीचे उसके वाइट लेग्स दिख रहे थे, जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सब भूल गया। मेरे पास यहाँ लेसन प्लान्स हैं। तुम घर पर वैसे भी टाइम वेस्ट करोगे, तो क्यों ना यहीं रहकर रिवीजन कर लो। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ये बोलते उसने मुझे मेरे फेल्ड ग्रेड का स्टेटस अपने फोन पर दिखाया। आप सीधे मुझे पास क्यों नहीं कर देती? अब तो मैं कोई आउटसाइडर ही नहीं हूँ, मैंने मजाक करते हुए कहा। आखिरकार अब हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। अपने हस्बैंड की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, इसलिए मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकती। स्लीपर्स पहनो और मेरे स्टडी रूम में आओ। मुझे रिजेक्ट करने का कोई चांस दिए बिना वो वापस स्टडी रूम में चली गई। मेरे होंठ फड़फड़ाए। ये औरत, क्या ये इतनी विंडिक्टिव है? मैंने बस उसकी आधी क्लासेस बंक की थी। खैर छोड़ो, घर जाकर वैसे भी कुछ खास करने को नहीं था। स्टडी रूम में आकर मैंने देखा कि लुओ चिंहान अपने कंप्यूटर पर फोकस कर रही थी। यहाँ रुकना इतना बुरा भी नहीं है। ये रहा तुम्हारा मेकअप एग्जाम का मटेरियल। इसे ध्यान से पढ़ो, पास होना इजी है। लियो चिंहान की आंखें अपनी स्क्रीन पर फिक्स थीं। उसके पास मेरी तरफ देखने का टाइम ही नहीं था। चेयर पर बैठकर मैंने बड़ी मुश्किल से पीपीटी के 2 पेजेस पढ़े, पर उसके आगे मुझसे पढ़ा नहीं गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले ही पल मैं चेयर पर पीछे लेट गया और फोन पर वीडियो स्क्रॉल करने लगा। स्क्रॉल करते करते मुझे नींद आ गई। 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। लगातार काम करने के बाद लो चिंहान पानी पीने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो चेयर पर मुंह खोले गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर पसीने की एक बड़ी सी बूंद आ गई हो। वो पूरी तरह स्पीचलेस थी। तुम्हारी उम्र में कोई ऐसे कैसे सो सकता है? उठो, तुम्हारे मुंह से पानी गिर रहा है। लियो चिंहान ने मुझे जगाने के लिए मेरे शोल्डर पर हल्का सा टैप किया। मैंने अपनी आंखें जोर से झपकाईं और एक लंबी अंगड़ाई ली। क्या डिनर का टाइम हो गया? लियो चिंहान पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड थी। कुछ देर के साइलेंस के बाद उसने फाइनली पूछा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? नहीं तो आपने मेरा कोई नुकसान थोड़ी किया है। मैं एक ब्यूटीफुल लड़की से नफरत क्यों करूंगा? मैंने स्ट्रेच करते हुए कहा। मेरी पूरी बॉडी से एक लेजी वाइब आ रही थी। तो फिर तुम पहले क्लासेस बंक क्यों नहीं करते थे? लास्ट सेमेस्टर जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो तुमने मेरी क्लासेस बंक करना क्यों शुरू कर दिया? मैंने अपना माथा खुजलाया और थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सच बताऊं तो लास्ट सेमेस्टर मैंने सिर्फ आपकी क्लास बंक नहीं की थी, मैंने दूसरी क्लासेस भी बंक की थी। आपकी क्लास ज्यादा बंक की क्योंकि वो सुबह सुबह होती थी। मेरा केयरलेस एटीट्यूड देखकर लो चिन्हान ने एक गहरी सांस